नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज आवर इनर पार्ट। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इस इनर पार्ट की बात कर रहे हैं कि ये फॉर लूप जो है वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो जब हम अंदर आए हैं तो ये फॉर लूप वाला सेम वही मेथड। ठीक है, अब इसकी इस पर्टिकुलर लाइन पे क्या होगा, क्योंकि n तो पहले से ही है लेकिन इसका एक अपना फैक्टर आ जाएगा, दैट इज n इंटू वन। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके साथ n प्लस वन को ऐड कर देंगे। ठीक है, मेक श्योर कलर डिफरेंस आपको बता रहा होगा कि n प्लस वन किसका है, इस लूप की बेसिकली है कि हाउ मेनी टाइम दिस इज गोइंग टू बी चेक। ठीक है, तो ये n प्लस वन, बट ऑलरेडी एक इनसाइड द अदर लूप आ रहा है, तो ये जो पिछला n है ये इसके साथ क्या हो जाएगा एज अ फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये जो लाइन है ये क्या आ रही है, ये इस अपने फॉर का पार्ट बन रही है, तो एज अ अपना फॉर ये क्या करेगी, n टाइम्स रन करेगी। सो यू हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग जो आपको यहाँ पर क्या करनी है, मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो समहाउ अगर हम इसको कैलकुलेट करें, टोटल टाइम हम कैलकुलेट करें तो कितना ये निकलता है। ठीक है, अच्छा, इट्स वेरी सिंपल कि ये आपका क्या बना रहा है, ये आपका एन स्क्वेयर जो है इस चीज को बना रहा है। ठीक है, और ये क्या चीज बना रही है, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो सिंपल मैथमेटिक्स है, दैट कुड बी योर एन स्क्वेयर प्लस वन, और ये सिंपली लिखा जाएगा एन प्लस वन। ठीक है, तो इन तमाम फैक्टर्स को आप मल्टी प्लस करो तो एन स्क्वेयर के कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो बेसिकली टू एन स्क्वेयर हो गया। ठीक है, और एन के कितने आ रहे हैं यहाँ पर एन के भी आपके पास दो फैक्टर आ रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो आप क्या करोगे, प्लस टू एन हो जाएगा। ठीक है, और वन जो है वो सिंपल एक सिंगल आ रहा है, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, प्लस वन। सो दिस इज योर सम हाउ टाइम फंक्शन, कि आपका जो टाइम है वो बेसिकली इतना लगेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन को डील करने के लिए। बट व्हाट वी एक्चुअली डू, ठीक है, सो हमने ये तो कह दिया टाइम फंक्शन फॉर दिस एल्गो क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप यहाँ पर सिंपल क्या करोगे, जो आपकी लोअर टर्म्स है उनको आप सिंपली कैंसिल कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपको एक हाईएस्ट डिग्री मिल रही है। जस्ट फाइंड द हाईएस्ट डिग्री इन योर पॉलिनोमियल। अब ये काफी बड़ी पॉलिनोमियल आ गई है। ठीक है, तो इसके अंदर से आपने किसको जज करना है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। हाईएस्ट डिग्री से क्या मुराद है, अगर यहाँ पे एन क्यूब भी कोई होती तो वो एन स्क्वायर को हम कैंसिल कर देते, हाईएस्ट डिग्री क्या बन जाती, एन क्यूब बन जाएगी। ठीक है, तो टाइम फंक्शन फॉर दिस एल्गो आपने क्या जज करना है, हाईएस्ट डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री आपको किस पे मिल रही है, जस्ट अगर आप देखो यहाँ पे तो आपको टू के पार्ट पे मिल रही है। ठीक है, तो हम डिग्री नॉर्मली क्या है, जैसे टू एन स्क्वायर है। ठीक है, तो हम ये नहीं करते कि हम सिर्फ डिग्री को देखेंगे, सही, तो हम डिग्री नहीं लिखते, हम उसका बेसिकली क्या लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग, अगेन वही चीज के इसके साथ ये जो कॉफिशिएंट है इसको भी हम सिंपली क्या देखेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस थिंग कि दैट वुड बी योर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है जी, तो हम ये नहीं कह रहे कि ये इसके इक्वल है, यानी कि ये पूरी चीज जो है वो इसके इक्वल आ रही है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वी आर नॉट सेइंग कि ये पूरी चीज जो है वो इस चीज के इक्वल आ रही है। नो, व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग कि हम ये कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इज व्हाट इज योर एन स्क्वायर। ठीक है, सो हम क्या कहते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इतना जो है ये आपके लिए क्या लेगा, टाइम लेगा। ठीक है, ओके जी, अब ये क्या है, इसके अंदर बड़ी आगे स्टोरीज निकलती है, बट राइट नाउ मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सिर्फ ये देखना आ जाए कि आपके सामने कोई भी एल्गोरिथम हो तो आप उसको किस तरीके से उसका फ्रिक्वेंसी काउंट कैसे कर सकते हो। तो अच्छा, अब इसकी स्पेस की अगर हम बात करें, ठीक है, ये चीजें, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये आपके बाद में तो सेव नहीं हो रहा, लेकिन ये आपके वीडियो में सारा टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम किसकी बात करें, अपने स्पेस की बात करें, सिर्फ एक मैं आपको अब स्पेस करके दिखा रही हूँ, बाद में आई विल इग्नोर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एक ए का फैक्टर आ रहा है। ठीक है, और एक मेरे पास क्या आ रहा है, बी का फैक्टर आ रहा है। ठीक है, आई विल सी के मैट्रिसेस यानी कि टू डायमेंशनल अरे को कौन कौन हैंडल कर रहा है, और तीसरा जो है वो ये सी आ रहा है जो कि टू डायमेंशनल को हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये कि इनके फैक्टर क्या हो जाएंगे, सिंपल एन स्क्वायर का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, एन स्क्वायर का फैक्टर हो जाएगा, ये भी क्या है, ये एन स्क्वायर का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टू डायमेंशनल रे है, सिंगल नहीं है। ठीक हो गया, अच्छा, पहले क्या था, पिछली वाली में मैंने सिंगल किया था तो आपको याद होगा मैंने सिंपल एन लिया था। नाउ ये ए बी सी ये क्या है, टू डायमेंशनल रे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने इसलिए इनको क्या लिया, एन स्क्वायर लिया। ठीक है, और वेरिएबल स्पेस निकाल रहे हैं तो हमने देखना है और कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं इसके अंदर, एन का वेरिएबल यूज हो रहा है, आई का वेरिएबल यूज हो रहा है, जे का वेरिएबल यूज हो रहा है। ये सिंपल वेरिएबल क्या है, वन वन वर्ड के हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको एक एक यूनिट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका जो स्पेस फंक्शनैलिटी है, स्पेस फंक्शन है, वो सिंपली क्या निकला,
तीन जो हैं वो आपके n स्क्वायर के हैं, तो आपने सिंपली क्या लिख दिया 3n स्क्वायर, और प्लस आपके कितने वर्ड की यूनिट आ रहे हैं, 3 आपके वर्ड की यूनिट आ रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द डिग्री ओवर हियर, यू आर गोइंग टू हैंडल द हाईएस्ट डिग्री, सो व्हाट इज द डिग्री बेसिकली, वेट अ सेकेंड, सो व्हाट इज द डिग्री बेसिकली, आप सिंपली लिखोगे योर स्पेस टाइम यानी कि एस ऑफ एन, ठीक है, स्पेस फंक्शन इज इक्वल टू ओ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर सी, ठीक है। सो व्हाट इज द डिग्री, दैट इज एन स्क्वायर। Okay, so somehow this is going to simple solution of this algorithm, ठीक है, जिसमें आपको जो है जर्नल कैलकुलेशन निकालनी आनी चाहिए और आपको जो है वो स्पेस कैलकुलेशन निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ओवर हेयर आपके लिए एक और मैट्रिक्स का मैं एक होमवर्क के तौर पर आपको दूंगी जो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो somehow लेट्स मूव, लास्ट टाइम हमने उतना कवर कर लिया था, सो लेट्स मूव विद द सिंपलेस्ट सिचुएशंस, जो कि आपको देखते ही, मैं क्या फोकस कर रही हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन दोज एग्जांपल्स या वो मेथड आपको यूज कर सिखा रही हूँ जिसमें आपको देखते ही पता लग जाए कि ओके ठीक है, फंक्शन इस तरीके से है, उसके अंदर ये लूप यूज हुआ है, तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो ये पर्टिकुलर फॉर लूप है, ठीक है, तो कैसे आप उसको जज करोगे, फॉर लूप इज ऑलवेज गोइंग टू बी, क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया कि ये अभी अभी आपके सामने क्या है, एक सिंपल सा फॉर लूप है, सिंपल सा है, ठीक है। लेट सपोज कि ये मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, दैट इज योर n+1, ठीक है। अच्छा, ये अब हम ना भी लिखे ना, ध्यान से सुनना, ये अब हम ना भी लिखे ना तो ओके है। उसकी रीजन क्या है, बिकॉज एवरी टाइम जब हम ऑर्डर ऑफ लिखते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी डिग्री को लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस वन इज नॉट योर इफेक्टिव डिग्री समहाउ, ठीक है, दिस वन इज नॉट योर इफेक्टिव डिग्री, क्यों, क्योंकि एट दी हैंड हम सिर्फ सिंपल अपनी किसको देख रहे होते हैं, स्टेटमेंट्स को ही कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखो कोई स्टेटमेंट मेंशन नहीं की, क्यों, क्योंकि इस शक्ल की जो भी चीज आपको दिखती है वो आप सिंपली क्या लोगे, अगर तो सिंपल स्टेटमेंट होती है तो आप वन लिखते हो, लेकिन यहाँ पर आप वन नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी लूप के अंदर आ रही है, तो एनीथिंग दैट कम्स इनसाइड द लूप वो कितनी दफा रन हो रहा है, जो चीज हमें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू रन एट n टाइम्स, सही हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है वो याद रहनी चाहिए। तो अब हम स्टेटमेंट सिर्फ देख सकते हैं कि ओके ये स्टेटमेंट है, कितने टाइम रन करेगी, n टाइम रन करेगी, तो ये सिंपली आपका क्या आ जाएगा, यू कैन से कि ये आपकी ऑर्डर ऑफ n लेती है, ठीक है। तो n टाइम्स हाईएस्ट डिग्री दैट इज ऑफ कोर्स n, तो आपको सारा सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है, तो एनीथिंग इतना सिंपल जो है वो आपको पता लग जाना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ n लेगा ये, ठीक है जनाब। अच्छा, इसी तरीके से अब हम अपना सिंपल अगले वाला देख लेते हैं। इस तरह के लूप को देखो तो आपके ख्याल में ये किस तरीके से चल रहा है, अगर आप डीपली इसको एनालाइज करो तो डीपली एनालिसिस से आपको पता लगेगा कि पिछले वाला लूप क्या था, जीरो से शुरू हो रहा था और कब तक चल रहा था, जब तक n नहीं आ जाता, यानी कि जीरो फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू अगर 10 है तो कब तक चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा, यू नो, जीरो से लेकर 9 तक, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, गौर करो, यहाँ पर आपको ये जो लूप है ये डिक्रीमेंट को शो करवा रहा है, ठीक है, कि n से स्टार्ट होगा और फिर जो है कहाँ तक, जब तक आपका जीरो से बड़ा रहेगा तब तक ये क्या चल करेगा, लूप चलता रहेगा। यहाँ पे क्या आपको सिचुएशन कुछ डिफरेंट लग रही है, देखो सिचुएशन डिफरेंट नहीं है, स्टिल हम सीक्वेंस में ही मूव कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं लीनियरली 1 2 3 4 5 एंड अप टू सोन, जितना भी n का फैक्टर है, लेट्स सपोज 10, लीनियरली हम मूव कर रहे हैं। चाहे अब हम 1 से शुरू हो जाए और 10 तक अप्रोच करें, या हम इतना सिंपल कर दें कि 10 से शुरू और कहाँ तक अप्रोच करें, 1 तक अप्रोच करें, फर्क सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का है, लेकिन इससे उसकी रनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो सम हाउ वी न्यू कि यहाँ पर ये क्या है, डिक्रीमेंट जो है वो मेरा लूप है, ठीक है। तो अगेन आई एम गोइंग टू स्किप दिस थिंग एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अब हम ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि एवरी टाइम हम जब देखते हैं तो ऑर्डर ऑफ देखते हैं, तो ऑर्डर ऑफ हमें कहाँ से पता लग जाएगा, इसी स्टेटमेंट से ही पता लग जाएगा कि भाई ये कितनी दफा रन कर रही है, ठीक है। तो अगर आप बारी बारी वो नहीं भी लिखते हो तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट से आइडिया हो जाएगा। नाउ अगर इस स्टेटमेंट को देखो तो स्टेटमेंट क्या है तो डिक्रीमेंटेड लूप में, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कितने आपके स्टेप्स ले रहा है, 10 स्टेप्स ही ले रहा है, चाहे 10 स्टेप्स ऊपर की तरफ आए या 10 स्टेप नीचे की तरफ आए, जितनी भी दफा आए, ये कितनी दफा जो है वो रन करेगा, ये n टाइम्स ही रन करने वाला है, ठीक है। क्योंकि n की वैल्यू अगर 10 है तो चाहे पिछला आप ले लो, तब भी उसने, मैंने यहाँ पे शो करवाया, इट्स 1 to 10 या 10 to 1 करना उसने n टाइम्स ही मूव है, जितनी दफा उस आइट्रेट है, जितनी दफा लूप की दी गई है,
ठीक है। तो स्टिल ये स्टेटमेंट कितनी दफा रन करेगी, n टाइम्स रन करेगी। तो स्टिल इस तरह के लूप के लिए भी हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑर्डर ऑफ n है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। तो चाहे इस तरह का लूप हो जो सीधा चल रहा है या चाहे इस तरह का लूप हो, ऑल यू नीड टू नो कि ओके दिस इज द लूप, हाउ मेनी टाइम्स सिंगल लूप है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज गोइंग टू रन द स्टेटमेंट्स, ऑफ कोर्स n टाइम्स, क्योंकि यहाँ n डिफाइन नहीं किया गया कि n की वैल्यू होगी क्या। ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, जब एक्चुअल में लूप लगेगा, जब एक्चुअल में इंस्टेंसेस आएंगे, इंटरेक्शन होगा, तब पता लगेगा ना कि यूजर ने कितनी दी है, 5 दी है, 4 दी है। ठीक है, तो हमने तो सिर्फ एनालाइज करना है टाइम कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई n नंबर दिया होगा, इट कुड बी एनी स्मॉल नंबर, इट कुड बी एनी बिग नंबर। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स में ये क्या है, आपको ऑर्डर ऑफ 1 का फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे अगर आप आओ तो यहाँ पर मैंने एक डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट लिखी है। देखो अगेन लूप ही है, बट यहाँ पे आप देखो आपका लूप 1 से शुरू हो रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से n तक जा रहा है, लेकिन कितनी जो है वो जंप्स ले रहा है यहाँ पर i+2। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपके पास सिंपली क्या होगा, अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने पहले किया 1 से 2 से लेकर 3 से लेकर अप टू सोन, अगर 10 एज्यूम किया तो 10 तक जाएगा। नो, I1 है, 1 जो है वो लेस देन और स्टेटमेंट है, जब ये वापस आएगा तो 2 की जंप ले रहा है। तो अगर ये 1 से शुरू हो रहा है तो इट इज गोइंग टू बी 3, इट इज गोइंग टू बी 5 अप टू सोन व्हाटसोएवर द नंबर वुड बी। ठीक है, सो नाउ वी नीड टू एनालाइज अब इस सिचुएशन में ये स्टेटमेंट कितनी दफा रन करेगी। देखो अगर हम कहते थे, इसको ध्यान से देखना, अगर हम कहते थे कि 1 से लेकर 10 तक है, तो इसका मतलब ये हम किसके फैक्टर में लेकर जा रहे थे, n के फैक्टर में लेकर जा रहे थे। तो ठीक है, वो n टाइम्स रन कर रही थी। नाउ n क्योंकि 2 का फैक्टर आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ के उस पर रन करेगी, यानी कि n/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये n टाइम्स रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, वाई, बिकॉज ये ओवर हेयर यू कैन सी इट्स i+2। ठीक है, यानी कि ये दो का जंप कर रहा है। तो अगर 1 से लेकर 10 तक मूव करना है और सिंपल लूप चलता है 1 के इंक्रीमेंट से, तो इसका मतलब 10 टाइम्स चल रहा है। लेकिन अगर मैं 2 का इंक्रीमेंट दे दूं और 1 से 10 तक जाना हो, तो इसका मतलब मैं 5 दफा जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है मेरा। ठीक है, सो समहाउ ये n टाइम्स रिपीट नहीं कर रही, बल्कि ये हाफ ऑफ द n टाइम्स रिपीट कर रही है। ठीक है, so we can simply say कि now this statement is going to be run as half of the n time। लेकिन इसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ये हाफ टाइम रन करी है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं पहले भी पूछ रही हूँ एवरी टाइम, नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज द, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से क्या पूछोगे, क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या आ गया है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम, n/2 आ गया। ठीक है, यही टाइम है। ठीक है, n/2। नाउ आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप क्या कहोगे, इट्स n ओनली दिस वन, या तो जो आपकी डिग्री होती है वही आपका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो सिंपली दिस थिंग आल्सो कैन बिकम द ऑर्डर ऑफ n, like you can also write it as order of n। ठीक है, यू सी सो सिंपल इज दिस, बस उसको देखने का तरीका डिफरेंट है। जैसे कि अब हाफ टाइम रिपीट होगा, बट इसको हम फंक्शन के तौर पे किस तरह लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। नाउ ओनली क्वेश्चन यू हैव टू आस्क फ्रॉम योरसेल्फ इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो व्हाट वुड बी द हाईएस्ट डिग्री, वही चीज हम लिखेंगे। कोएफिशिएंट्स या डिवीजन में जो भी चीज है वो इतनी लोअर है कि वो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। वी जस्ट नीड टू राइट दिस फैक्टर ओवर हियर। ठीक है, सो इट्स द ऑर्डर ऑफ n। सो अब चाहे आप 2 से प्लस कर रहे हो, कंक्लूजन क्या है, चाहे आप यहाँ पे 2 की जंप ले रहे हो या चाहे इतनी बड़ी जंप ले रहे हो कि 20 हो जाए, देखो ये दोनों लूप सेम है, ये और ऊपर का लूप सेम है। फर्क कितना है, सिर्फ यहाँ पे मैं 2 की जंप ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने कितनी बड़ी जंप ले दी है, 20 की जंप ले दी है। बट स्टिल आपके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस चेंज नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मकसद ये है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 के फैक्टर से इंक्रीज कर रहे हो या 20 के फैक्टर से इंक्रीज कर रहे हो। स्टिल अगर 20 का है तो क्या मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली आपकी कितने तौर पर मूव कर रही है, n/20, यानी कि 20 हाफ ऑफ द 20 टाइम्स वो ले रही है। ठीक है, सॉरी हाफ ऑफ द n टाइम्स ले रही है, हाफ ऑफ द n टाइम्स मीन 20 हाफ ले रही है। ठीक है, सो यहाँ पर आपने क्या बात की, आपने कहा सिर्फ आपने ये देखना है व्हाट इज द पॉलिनोमियल ऑफ योर डिग्री दैट इज सिमिलर, क्या है वो, 20 हो, 200 हो जाए, 2000 हो जाए, व्हाट्सएवर। ठीक है, पॉलिनोमियल डिग्री स्टिल आपकी क्या है, ओ ऑर्डर ऑफ n।
ठीक है। तो यू कैन से कि एवरी टाइम यू कैन सिंपली से कि नाउ ये आपको क्या दे रही है, ऑर्डर ऑफ एन का फैक्टर दे रही है। ओके दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो फॉर बोथ ऑफ, ये मैंने सिंपल एक एग्जांपल के लिए लिखा है, अदरवाइज ये इसको नहीं है। तो दोनों क्या है, ऑर्डर ऑफ एन है। ठीक है, सो इस तरह के अगर आप लूप्स के साथ इनकाउंटर करते हो तो वो भी क्या है, बहुत सिंपल है देखना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये पुराना रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये मैंने क्यों यहाँ पर पुराना रिपीट किया, ताकि आप लोगों की नॉलेज पता लग सके। अब मेरे साथ साथ आप इसको सॉल्व करो। आपके ख्याल में इफ यू वांट तो यू कैन से, ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको कहा है कि सिंगल वंस में ये आपका स्किप भी हो जाता है। ठीक है, सो हाउ मच दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू टेक, ये क्या है, ये n+1 टाइम्स चेक हो रहा है। तो इस लाइन को हम क्या हमेशा काउंट करते हैं, ये n+1 टाइम है। ठीक है, नाउ अब अगर आप अंदर आते हैं तो एवरीथिंग जो भी इस लूप के अंदर अंदर आ रही है, इस लूप के अंदर अंदर आ रही है, वो सारी स्टेटमेंट्स कितने टाइम्स रन करेंगी, वो आपके n टाइम्स जो है वो रन करेंगी। ठीक है, फिर चाहे वो ये स्टेटमेंट हो, ये भी कितने टाइम्स गोइंग टू रन, इट इज गोइंग टू बी रन एज n नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी, ये आपने पहले लूप का जो है वो अपना काम कर लिया। ठीक है, नाउ आप सिंपली क्या करते हो, अब आप आते हो कि ओके ठीक है, नाउ आई नीड टू चेक दिस पर्टिकुलर लूप। तो अगर आप सिंपल इस पर्टिकुलर लूप के बारे में देखो तो अभी ये कितनी दफा आ रहा है, लेट मी टेक द कलर चेंज। ठीक है, आई होप सो कलर चेंज हो गया या। तो अब ये कितनी दफा आ रहा है, अगेन लूप की बात है तो ये क्या होगा, n+1 है। बट क्योंकि हमारे ऑलरेडी n फैक्टर लिखा हुआ है तो हम न्यू वैल्यू को पिछली वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। ठीक है, सेम एज यहाँ पर, ओके तो सेम एज यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, अगेन n आ रहा है, बट इस लूप के अंदर अंदर, यानी कि इसके अंदर, क्योंकि इस लूप का पार्ट है, जो कुछ भी होगा वो कितने टाइम्स रन कर रहा है, n टाइम्स रन कर रहा है। ठीक है, सो रिगार्डलेस ऑफ दिस के यहाँ पर आप ऑलरेडी पहले लिख चुके हुए हो, सो व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट इट अगेन लाइक n फैक्टर। ये कितना ले रहा है, n फैक्टर ले रहा है, न्यू वन। ठीक है जी, तो हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दिस थिंग। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू अज्यूम कि ये क्या है, ये पर्टिकुलरली आपका क्या है, लेट मी राइट दिस ताकि बाद में आपके लिए भी कुछ करने को बचे। तो ये आपका क्या है, इट इज सिंपली योर n स्क्वेयर। ठीक है, इसको अगर आप देखो तो ये कितना बनेगा, दैट इज योर n स्क्वेयर प्लस n एग्जैक्टली। ठीक है, और ये क्या है, ये n+1 ही है। आई ऑलरेडी कैलकुलेट दिस थिंग ओवर हियर, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फंक्शन ना भी बनाऊं, लाइक ये 2n स्क्वेयर प्लस 2n+1, 2n स्क्वेयर प्लस 2n+1, अगर मैं ये चीज ना भी लिखूं तो यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग ओवर हियर कि व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ योर पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हो वो क्या है, n स्क्वायर है। तो वट एवर इज योर हाईएस्ट डिग्री, योर टाइम फंक्शन वुड बी दैट थिंग, दैट ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो यू कैन से कि इट्स एन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, दैट्स सो सिंपल। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर एज वेल, कि हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। ठीक है, आई एम राइटिंग n2, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलो लिख लेते हैं। ओके, सो दिस वन वुड बी लाइक ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। आई होप सो अब आपको करना आ रहा होगा, खुद से आप जज कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पर एक और तरह का लूप आ गया। ठीक है, अब इस लूप में और पिछले लूप में फर्क क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो तो पिछला लूप किस तरीके से चल रहा था, ये लूप इस तरीके से चल रहा था कि पहला आउटर लूप तो आपका बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था कि i की 0, i की वैल्यू लेस देन n, और जो इनर लूप है आपका वो कैसे काम कर रहा था, वो भी नॉर्मली ही काम कर रहा था, जैसे j की वैल्यू 0 और j कब तक चलेगा, जब तक लेस देन इक्वल टू n है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस लूप को एनालाइज करो तो यहाँ पे एक बड़ा मेजर फैक्टर आ जाता है और ये पूरी स्टोरी को बदल के रख देगा। ठीक है, सिर्फ इतने से पार्ट से ये पूरी कैलकुलेशन को बदल के रख देगा। व्हाट इज दैट, इफ यू आर गोइंग टू नो दैट योर आउटर लूप इज गोइंग टू रन बाय 0 से स्टार्ट हो रहा है, कब तक चल रहा है, जब तक लेस देन इक्वल टू n है। लेकिन इनर लूप क्या है, j इज इक्वल टू 0, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन n। ये n+1 टाइम्स नहीं रन कर रहा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस i के फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, इसको समझना कि ये किस तरीके से आपकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर काम करेंगी। ठीक है, सो इफ आई एम गोइंग टू शो यू ओवर हियर, सो लेट सपोज अगर मैं यहीं पे कर लूँ, चलो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं,
इफ यू आर गोइंग टू एनालाइज दिस लूप, ठीक है, तो राइट नाउ यू हैव टू सी कि आपकी आई की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन में क्या है, 0 है, ठीक है, ओके, विच मीन्स कि आप कहाँ पर आओगे, अंदर आओगे, ठीक है, 0 है, 0 से आप अंदर आओगे, इनर लूप में आओगे, तो इनर लूप की में आपको j की वैल्यू क्या मिल रही है, दैट इज स्टिल 0, ठीक है, तो ये कितनी टाइम रन करेगा स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट हाउ मेनी टाइम्स दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू रन, ठीक है, ये कितने टाइम्स रिपीट करेगा, ये बिल्कुल किसी नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल, ये आपके जब आपकी आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0 है तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी, वाई, क्योंकि आप कह रहे हो कि जे की वैल्यू 0 हो और ये कब तक चले, जब तक जे इज लेस देन आई है, तो 0 इज नॉट लेस देन 0, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी, तो यहाँ पर हम सिंपल क्रॉस डाल देते हैं, बट राइट नाउ मैं यहाँ पे सिंपल डैश डाल देती हूँ, ठीक है, अच्छा, फिर हम क्या आए, ये लूप यहाँ से कहाँ पर आया, ठीक है, ये लूप यहाँ से वापस ऊपर आया ओवर हेयर, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने सिंपली आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, तो जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है तो क्या होगी, 1 हो गई, और 1 की बेसिस पे क्या हुआ है, जब ये अंदर आया तो जे की वैल्यू क्या थी, 0 थी, अच्छा, 0 इज लेस देन 0 है, तो सॉरी, जे की वैल्यू 0 थी, तो 0 इज लेस देन 1 है, तो यस, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर लूप चलेगा, 0 के लिए लूप चलेगा, ठीक है, और जब अगली दफा अंदर आएगा तो अब जे की वैल्यू दोबारा से ये वाली चीज आप क्या हो, जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो ये स्टेटमेंट, तो ये इसको नीचे नहीं जाने देगी, ये कहेगी नो यू आर अ पार्ट ऑफ लूप, वापस ऊपर आओ, इंक्रीमेंट करो, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 इज लेस देन 1 है, तो आंसर वुड बी नो, ठीक है, सो दिस थिंग आई एम ट्राइंग टू शो यू, तो यहाँ पर व्हेन वी आर ओवर हेयर, तो हमने क्या किया, 1 के लिए चेक किया, तो 1 के लिए ये नहीं चलेगा, तो ये कितनी दफा मेरी स्टेटमेंट बेसिकली रन की, इट इज योर 1 टाइम, ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हम क्या करते हैं, अब वापस हम अपने आउटर लूप पे आए, जस्ट ट्राई के 2 के लिए चेक करें, तो जब आपकी आई की वैल्यू 2 होगी, तो अंदर आके जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, आपकी कंडीशन चलेगी, मतलब स्टेटमेंट चलेगी, यस चलेगी, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा लूप चलेगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, चलेगी, यस, 1 इज स्टिल लेस देन 2, ये चलेगा, उसके बाद दोबारा से क्या होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जे की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, अच्छा, मैं यहाँ पे ना स्पेस डाल देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि बिल्कुल हम अब सेकंड इटरेशन पे हैं, तो 2 इज लेस देन 2, नो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है, सो आपकी ये स्टेटमेंट कितनी दफा चली, 2 टाइम्स चली, ध्यान से सुनना, मैं क्यों करवा रही हूँ उसकी एक वजह है, देन लास्ट देख लेते हैं, 3 का देख लेते हैं, 3 के लिए अगर आप एनालाइज करो तो क्या अंदर आओगे, जे की वैल्यू 0 होगी, 0 के लिए चलेगी, यस चलेगी, ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आप किसके लिए देख रहे हो, अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, 1 के लिए होगे, 1 के लिए चलेगी, यस चलेगी, उसके बाद क्या होगा, 2 के लिए, तो 2 इज स्टिल लेस देन 3, तो ये चलेगी, यस चलेगी, ठीक है जी, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, उसके बाद हम 3 के लिए देख लेते हैं, 3 के लिए चलेगी, 3 इज नॉट लेस देन 3, तो ये नहीं चलेगी, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू, चलते चलते हम कहाँ तक जा रहे हैं, ये लूप कहाँ तक चलेगा, अच्छा, ये कितनी दफा चला, ये बेसिकली 3 टाइम्स आपकी स्टेटमेंट चली, तो चलते चलते हम कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक ये लूप जाएगा, वी डोंट नो, ठीक है, वी डोंट नो, ये चलता जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा, n टाइम्स तक जाएगा, तो वी आर सेइंग कि n फैक्टर जब आएगा तो फिर हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट कितने टाइम्स चलेगी, n टाइम्स चलेगी, यहाँ पर ये चीज आपकी देखने वाली है, ठीक है, सो क्या इसमें आपने ध्यान से देखना है, आप यहाँ पे रिलेशन चेक करो जो इन दोनों का आपस में बन रहा है, अगर ये n होता है, अगर ये 1 है तो कितने टाइम्स ये स्टेटमेंट चल रही है, 1 टाइम्स, अगर ये 2 है तो कितने टाइम ये स्टेटमेंट चल रही है, 2 टाइम्स, अगर ये 3 है तो कितने टाइम ये स्टेटमेंट चल रही है, 3 टाइम्स, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये n होगा तो ये स्टेटमेंट कितने टाइम्स चलेगी, n टाइम्स ही चलेगी, बिल्कुल हम कह सकते हैं, ठीक है, वैसे आई न्यू आप कह सकते हो कि यहाँ पर तो लेस देन n है, बट लेट्स अज्यूम हम ये कह लेते हैं कि चले ये n टाइम्स जो है वो हम इसको n टाइम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज, ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना, हाउ मेनी टाइम्स इट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, तो क्या अभी हमारे पास कोई इसका आंसर है, नहीं, हम सिंपली कहते हैं ओके इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड n टाइम्स, इफ इट्स n देन n टाइम्स, वी डोंट नो द क्लियर स्टेटमेंट, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस सीक्वेंस को देखो जो यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ये एक लीनियर सीक्वेंस बना रहा है, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सोन, कहाँ तक जा रहा है ये,
n तक जा रहा है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स है, सिंपल कैलकुलेशन है कि ये जो आपकी सीक्वेंस होती है, नेचुरल नंबर सीक्वेंस है, ये आपका मैथमेटिक्स में इसका फॉर्मूला क्या बनता है, n ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द लीनियर। ये आपने किए होंगे छोटे स्कूल लाइफ में, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला। अगर मैं इसको आगे लेकर चलूं तो आप इसको क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि योर एफ ऑफ एन कुड बी, योर एफ ऑफ एन कुड बी, ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो नाउ अगेन माय सिंपल क्वेश्चन, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो, एन स्क्वायर ओवर 2 और एन, ठीक है, इसको सेपरेट भी कर सकते हो। बट माय क्वेश्चन अगेन इज दिस, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या डिग्री क्या है इस पर्टिकुलर चीज की, ठीक है। तो वो क्या है, यू कैन इग्नोर दिस लिटिल वन ओवर हियर, तो वो आपकी क्या आ जाएगी डिग्री, दैट इज योर हाईएस्ट डिग्री एन स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कंप्यूट कि अब आपका ऑर्डर क्या है, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकली आपकी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर निकली, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर होल थिंग। मैंने किया क्या है, देखो मैंने सिंपल ये किया है कि जहां पर हमारा इनर लूप डिपेंड कर रहा हो ना आउटर लूप की वैल्यू के ऊपर, तो हम उसको इतना सिंपल वे में नहीं कह सकते कि अच्छा ठीक है तुम भी n+1 हो, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते ये भी क्या है n+1 टाइम्स करेगा और ये भी क्या है n+1 टाइम्स करेगा, ठीक है। वी कांट से दिस थिंग, ठीक है। समहाउ हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। सो उसका तरीका कार क्या है इसको देखने का, जहां पर हमारी इस पे डिपेंडेंसी हो, तो जो चीज आप यहाँ पर देखो, इफ इट्स 1 टाइम देन इट इज गोइंग टू बी रन एट 1, इफ इट्स 2 देन इट इज गोइंग टू बी रन एट 2, ठीक है। तो डिपेंडेंसी है, तो कि ये जो हम कहते हैं कितनी टाइम्स हुआ, हम इस सीक्वेंस को देखते हैं, दैट इज 0 से लेकर 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, n तक अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, दैट इज क्या है, n ब्रैकेट n+1 ओवर 2 है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन में क्या होगा, एन स्क्वायर, तो हम इसको सिंपली कह देंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है जी। सो लेट मी जस्ट यू नो, सो वी कैन से व्हाट्स द ऑर्डर, वी कैन से कि ऑर्डर क्या है इसका n, एंड आई कैन राइट स्क्वायर, यस, तो ये क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ गया, ओके। आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चंस, ठीक है, मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चन बस नोट डाउन करते रहो। एक्चुअली समहाउ यहाँ पर 8 मिनट्स हैं, चलो पहले हम क्वेश्चंस डील कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं।